इस हार को जिसने भी पहना वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उसके शरीर में रानी लौट आती है। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो। कहते हैं कुछ चीजें सिर्फ सोना या हीरे नहीं होती, कुछ गहनों में बंद होती है किसी की अधूरी इच्छा, किसी की जलती हुई लालसा और कभी-कभी किसी की आत्मा। इस जंगल के बीच खड़ा है एक पुराना राजमहल, जहां कभी एक रानी राज करती थी, सुंदर, शक्तिशाली, लेकिन उतनी ही महत्वाकांक्षी। उसे सत्ता से प्यार था, सिर्फ एक रानी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी शासक की तरह जो समय को भी अपने आगे झुकता हुआ देखना चाहती थी। उसके लिए ताज सिर्फ एक आभूषण नहीं था, वो उसकी पहचान था, उसकी सांसों की वजह था। वो जानती थी सुंदरता ढल जाती है, राज्य बदल जाते हैं, लोग बगावत कर देते हैं, लेकिन अगर शक्ति अमर हो जाए तो रानी कभी सच में मरती नहीं। इसी लालसा में एक अंधेरी रात वो महल के पीछे वाले गुप्त कक्ष में पहुंची, जहां उसका इंतजार कर रहा था एक तांत्रिक, आंखों में अजीब चमक, हाथों में काले धागे और मंत्रों की राख। उसने आदेश दिया, मुझे ऐसा हार चाहिए जो मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से बंधा हो, ताकि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी शक्ति, मेरी इच्छा और मेरा अधिकार कभी खत्म ना हो। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी। महारानी, अमृता वरदान नहीं, एक श्राप भी हो सकती है। लेकिन उस रात रानी ने चेतावनी नहीं, सिर्फ शक्ति चुनी। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी, महारानी, ये हार आपकी आत्मा को बांध देगा। अगर कभी आपका शरीर न रहा तो आपकी इच्छा जीवित रहेगी। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है, और वो कीमत उस रात चुकाई गई। महल की ऊंची दीवारों के भीतर अचानक चीखें गूंज उठीं, तलवारों की टकराहट, भागते कदमों की आहट और जलते मशालों की लपटें। विद्रोह राजमहल के अंदर ही शुरू हो चुका था। विश्वासघात ने दरवाजे खोल दिए थे, सैनिक बिखर चुके थे और रानी अपने ही सिंहासन कक्ष में घिर चुकी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा विश्वास, जैसे उसे पता हो कि अंत उसके लिए अंत नहीं है। तलवार चली, मशालें बुझ गईं और महल की रानी जमीन पर निशब्द गिर पड़ी। सुबह हुई, महल खामोश था, रानी का शरीर वहीं था, लेकिन उसके गले का वह रहस्यमयी हार गायब था। सदियों बाद एक लड़की उस खंडहर महल में पहुंची, सिर्फ रोमांच के लिए। उसे नहीं पता था वो किसे जगाने जा रही है। अचानक धूल के बीच कुछ चमका, एक पुराना सुनहरा हार जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। उसने बिना सोचे हार अपने गले में डाल लिया और उसी पल महल के भीतर हवा ठंडी हो गई। उसकी आंखों की चमक बदल गई, उसकी चाल, उसकी आवाज। अब उसमें कुछ और भी था, कुछ जो सदियों से इंतजार कर रहा था। जब उसने आईने में खुद को देखा, वो खुद नहीं थी। आईने में वही पुरानी रानी खड़ी थी,
और उसके होंठों पर एक धीमी मुस्कान थी। आखिर मैं वापस आ गई। उस रात जब वो घर लौटी, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आया है। कमरे की लाइट खुद ब खुद टिमटिमाने लगी और तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम अब सिर्फ तुम नहीं हो। अगली सुबह उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। वो धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे कोई गुप्त शक्ति मिल गई हो। उसकी आवाज अब भारी और ठंडी हो गई थी। जब उसके दोस्त ने हार उतारने को कहा, उसने अचानक गुस्से में उसकी तरफ देखा। ऐसी नजर जैसे कोई रानी अपने दास को देखती है। मेरे आदेश के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे आदेश के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। कुछ पल के लिए उसका चेहरा बदल गया। पुरानी राजसी पोशाक, भारी काजल और वही मुस्कान। रानी की आत्मा अब धीरे धीरे शरीर पर कब्जा कर रही थी। रानी की आत्मा सिर्फ जीवित नहीं हुई थी, उसका एक मकसद था। वो वापस अपने सिंहासन पर बैठना चाहती थी और जिसने उसे मारा था उसके वंशजों से बदला लेना चाहती थी। लड़की को अचानक एक सच पता चला। वो उसी राजा के वंश से थी जिसने रानी के खिलाफ विद्रोह किया था, यानी वो खुद रानी का बदला थी। रात होते ही उसके शरीर में तेज दर्द शुरू हुआ, जैसे कोई अंदर से उसे धकेल रहा हो। उसकी आवाज बदलकर दो आवाजों में गूंजने लगी, एक उसकी और एक रानी की। रानी की आत्मा ने उसके हाथ से खून टपकवाया और महल की जमीन पर गिरते ही एक पुराना प्रतीक चमक उठा। शपथ पूरी हो चुकी थी। अब उसकी चाल, उसकी आवाज सब बदल चुका था। वो अब लड़की नहीं रही, वो रानी थी जिसकी आत्मा ने नया शरीर पा लिया था। सदियों का इंतजार आखिर खत्म हुआ। वो आत्मा जो अंधेरों में कैद थी, अब फिर से सांस ले रही थी। रानी वापस आ चुकी थी। इस बार उसके कदमों में हिचक नहीं थी, उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अधूरा हिसाब था। वो अब एक साधारण लड़की नहीं रही, उसकी चाल में राजसी ठहराव था, उसकी आवाज में आदेश की गूंज। लेकिन क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या इस बार भी उसके साथ विश्वासघात होगा, या फिर इस बार पूरा शहर उसकी प्रजा बनेगा और जो उसके खिलाफ खड़ा होगा वो हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा? रानी ने अपना पहला कदम उठाया। उसने उस परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को चुना जो उसी राजवंश का आखिरी जीवित वारिस था। उस रात हवेली में किसी ने चीख सुनी, लेकिन सुबह सब शांत था।
मौत अजीब थी। न कोई जख्म, न कोई निशान, लेकिन उसके चेहरे पर वही डर था जो कभी विद्रोह की रात रानी के चेहरे पर था। लड़की की आत्मा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो अंदर से चीख रही थी, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। लेकिन हर बार रानी की आवाज उसे दबा देती। उसके दोस्त को महल की एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जो भी यह हार पहनेगा वो रानी की आत्मा का माध्यम बन जाएगा, जब तक कि हार नष्ट न किया जाए। लेकिन हार को नष्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि वो साधारण सोना नहीं था। वो रानी के खून और मंत्रों से बंधा हुआ था। रानी ने दूसरा वार किया और इस बार सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना था। उस रात फिर एक चीख गूंजी, लेकिन सुबह तक हवेली में सब कुछ अजीब तरह से शांत हो चुका था। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। ये साधारण हादसे नहीं थे, न ही ये किसी इंसान का काम था। हर मौत के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। लोग फुसफुसाने लगे थे कि शायद सदियों पहले दफन हुई कहानी फिर से जाग चुकी है, क्योंकि अब साफ था कोई वापस आ चुका था। रात के अंधेरे में वो लड़की फिर से महल पहुंची, लेकिन इस बार वो मेहमान नहीं थी, वो अपनी जगह लेने आई थी। जैसे ही वो सिंहासन के पास पहुंची, कमरे में तेज हवा चलने लगी। टूटे हुए स्तंभ खुद खड़े होने लगे। महल जैसे फिर से जीवित हो गया। लेकिन तभी आईने में सिर्फ रानी नहीं दिखी, एक और परछाई थी, राजा की, जिसे रानी ने कभी धोखा दिया था। रानी बदला लेने लौटी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी सदियों से इंतजार कर रहा था। अब ये सिर्फ बदला नहीं था, ये आत्माओं का युद्ध था। सदियों बाद रानी और राजा की आत्माएं आमने सामने थीं। न कोई प्रेम बचा था, न कोई विश्वास, बस बचा था अधूरा बदला। राजा बोला, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। रानी एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन श्राप सुनना नहीं चाहता था। सच धीरे धीरे सामने आने लगा, एक ऐसा सच जिसे सदियों तक छुपाकर रखा गया था। जिस हार को सब रानी की शक्ति समझते थे, वो असल में रानी का नहीं था। वो हार राजा ने बनवाया था। हां, वही राजा जिसके बारे में कहा गया था कि उसने रानी को धोखा दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। राजा रानी से इतना प्रेम करता था कि वो उसे कभी खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने तांत्रिक से वो श्रापित हार बनवाया, ताकि अगर कभी रानी की मृत्यु हो जाए तो भी उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म ना हो। वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हमेशा जीवित रहे, क्योंकि राजा चाहता था कि रानी उससे कभी दूर न जाए, कभी भी नहीं। जिस शरीर में रानी की आत्मा समाई हुई थी,
वो अब ज्यादा देर तक उस शक्ति को सह नहीं पा रहा था। उसकी हड्डियां धीरे धीरे कांप रही थीं, जैसे शरीर के अंदर कोई अदृश्य ताकत उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। सांसें भारी हो चुकी थीं, हर सांस जैसे टूट टूट कर बाहर आ रही थी। उसकी आंखों में दर्द भी था और एक अजीब सी जिद भी, क्योंकि अंदर कहीं वो लड़की अभी भी लड़ रही थी, लेकिन रानी की आत्मा सदियों से इस पल का इंतजार कर रही थी और अब वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, उस श्राप को खत्म करने का एक आखिरी रास्ता। उस हार को वापस उसी अग्नि में डालना होगा जहां कभी इस श्राप का जन्म हुआ था। वही अग्नि जहां तांत्रिक के मंत्र गूंजे थे, जहां रानी की महत्वाकांक्षा ने एक साधारण गहने को अभिशाप में बदल दिया था। लेकिन उस अग्नि के बारे में एक और सच भी था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। जो भी उस हार को उस अग्नि में डालेगा वो उस श्राप को अपने साथ ले जाएगा और फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। ना उसका नाम बचेगा, ना उसका शरीर, बस राख बचेगी और एक खत्म हुआ श्राप। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको लगा अब राजा की आत्मा आगे बढ़ेगी, क्योंकि वही इस श्राप की कहानी का हिस्सा था और शायद वही इसे खत्म कर सकता था। लेकिन तभी एक और कदम की आवाज गूंजी। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। वो लड़की थी। धीरे धीरे कांपते हुए भी उसने आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में डर भी था और अजीब सी दृढ़ता भी। वो आग के पास आकर रुकी और शांत लेकिन भारी आवाज में बोली, अगर ये बुराई मुझसे आई है, अगर इस श्राप को मेरा शरीर ही जिंदा रखे हुए है, तो इसका अंत भी मैं ही करूंगी। जैसे ही वह श्रापित हार आग की लपटों में गिरा, महल के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। लपटें और ऊंची उठी और उसी पल एक दर्द भरी चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी। रानी चीखी, मैंने सिर्फ न्याय मांगा था। उसकी आवाज में अब वह क्रूरता नहीं थी, न ही सत्ता का घमंड। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द था, सदियों से दबा हुआ दर्द, धोखे का दर्द और उस प्यार का दर्द जो कभी पूरा नहीं हो पाया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे रानी बदला नहीं, बस सुने जाने की कोशिश कर रही थी। अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। अभी कुछ पल पहले तक जहां चीखें गूंज रही थीं, जहां आग भड़क रही थी, जहां सदियों पुराना श्राप जाग रहा था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। न कोई आत्मा दिखाई दे रही थी, न कोई परछाई दीवारों पर हिल रही थी और न ही वो श्रापित हार कहीं मौजूद था। जैसे वो सब कभी था ही नहीं। कहते हैं उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। लोगों ने सुना कि महल में गूंजने वाली अजीब आवाजें अचानक बंद हो गईं। न कोई परछाई दिखाई दी, न कोई फुसफुसाहट सुनाई दी और तब से लोग यही कहते हैं कि शायद वो श्राप आखिरकार खत्म हो गया। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो।